Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 2 how the dog found himself a new master, class 6 from Honeysuckle book. So watch this video till the end. Let's start now. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड तुम जानते होगे कि जो कुत्ता है और भेड़िया बहुत निकट संबंधी हैं दोनों. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. और तुम ये भी जानते हो कि सदियों से मानवों ने वन्य जीवों को पालतू बना रखा है. टेम मीन्स होता है पालतू. ओके, हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. ये कहानी बताती है कि किस तरह से कुत्ता एक पालतू पशु बन गया था. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम. एक समय ऐसा भी था जब कुत्ते किसी की सेवा नहीं करते थे और वो स्वतंत्र होकर इधर से उधर घूमते थे जैसे कि वॉल्व्स घूमते हैं, भेड़िए घूमते थे, उस तरह से. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. फिर एक समय ऐसा आया कि जो कुत्ते हैं उनका जीवन संतुष्टि से नहीं गुजरा. इल प्लीज्ड हो गया, बहुत बुरा गुजरता था. He was sick and tired of wandering about by himself. अब वो क्या होते थे, खाने की तलाश में, लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में वो इधर उधर उनको घूमना पड़ता था और वो बीमार भी हो जाते थे, टायर्ड हो जाते थे, थक जाते थे खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते घूमते, वो परेशान हो चुके थे. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. और उनको हमेशा अपने से जो स्ट्रांग होते थे एनिमल्स उनसे डरना पड़ता था. फ्राइटेंड मीन्स उनको बहुत ज़्यादा उनसे डरना पड़ता था, डर डर लगता था, वो डरते थे और उनको उनसे बचना भी पड़ता था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने इस बात पर विचार किया और निर्णय लिया कि उसके लिए जो डॉग था, अब उसके लिए सबसे सही रास्ता यही होगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली मालिक को तलाश ले, उसकी खोज कर ले. और वो ऐसे स्वामी की खोज में चल दिया कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. और वो चलता गया, तभी उसकी मुलाकात एक अपने संबंधी से हुई. किन्समैन मीन्स रिलेटिव, संबंधी. अ बिग वॉफ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स. एक बहुत बड़ा भेड़िया जो कि बहुत ज़्यादा बलशाली था, स्ट्रॉन्ग था. एंड फायर्स बहुत ज़्यादा खूंखार था, वायोलेंट, हिंसक था. उससे हो गई. वे आर यू गोइंग डॉग, द वॉफ आस्क्ड. अब भेड़िया ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉफ. अब भेड़िया बोला कि क्यों नहीं. जब मतलब आई एम लुकिंग फॉर समवन, जब उसने बोला कि मैं तो ऐसे प्राणी की खोज में जा रहा हूं जिसकी सेवा में मैं लग जाऊं, क्या आप मेरे मालिक बनेंगे भेड़िया. भेड़िए ने अब तुरंत आंसर दे दिया. आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉफ सेड. भेड़िया बोला क्यों नहीं. एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और इसी तरह से उन्होंने मंजूरी दे दी जो भेड़िया था कि हाँ तुम मेरे साथ चल सकते हो, ठीक है, मेरी सेवा में लग सकते हो. तो दोनों साथ साथ चल दिए. दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ सडन द वॉफ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे बहुत दूर तक चलते गए और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक को ऊपर उठाया और उसने सूंघा और रास्ते से बहुत तेज से भागा चला गया और झाड़ियों के बीच होता हुआ जंगल में अंदर की ओर चला गया.
द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। अब जो कुत्ता था उसको तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, ये तो इतना स्ट्रांग था फिर भी भाग गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है मालिक। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, तुम किस चीज से इतना डरे हुए हो। द फ्राइटेंड मीन्स डरना, तो किस चीज से इतना डर गए हो आप। कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। देयर इज अ बियर आउट देयर, वहां देखो, वहां एक रीछ खड़ा हुआ है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और हो सकता है कि वो हम दोनों को खा जाए। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. और ये देखकर कि रीछ उस भेड़िए से भी ज्यादा बलशाली है, कुत्ते ने रीछ की जो सेवा थी उसको स्वीकार कर लिया। ये निश्चय कर लिया कि अब मैं रीछ की सेवा करूंगा, और भेड़िए को उसने छोड़ दिया और रीछ को बोला कि आप मेरे मालिक बन जाओ। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows." अब जो रीछ था उसने तुरंत सहमति दे दी और वो बोला कि चलो चलकर हम गायों के झुंड खोजते हैं। Let us go and find a herd of cow. काऊ का झुंड कोई खोजते हैं। And I'll kill a cow and then we can both eat our fill. और मैं किसी गाय को मार लूंगा, फिर हम दोनों आराम से फुलफिल होकर पूरी अपना झककर बिल्कुल पेट को फुल कर लेंगे, खा लेंगे उसको। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वे दोनों साथ साथ चल दिए, तभी अचानक ही उन्हें गायों का एक झुंड दिखाई दिया। पर जैसे ही वे उसके पास मतलब बहुत ज्यादा पास पहुंचे, the cow were mooing loudly and running in a panic in all direction. एक डरावनी आवाज सुनाई आई उनको, एक टेरिबल नॉइज आई, बहुत भयानक सी आवाज, और वो वहीं पर रुक गए। गायें भी बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में रमाने लगी। मूइंग करना में जो गाय आवाज करती हैं, काउ मूइंग लाउडली, बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी वो, और बहुत ज्यादा डर से, पैनिक होकर, पैनिक मीन्स डर कर, भयभीत होकर ऑल डायरेक्शंस में भागने लगी, सभी दिशाओं में भागना उन्होंने शुरू कर दिया। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू ran hastily deeper into the forest. रीछ ने एक पेड़ के पीछे से झांका और फिर वो भी बहुत तेजी से जंगल में भाग गया। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अब जो रीछ था वो बोला कि मैं भला यहाँ क्यों आया हूं, क्योंकि रीछ ने कुत्ते को बोला था ये। Said he to the dog. रीछ ने कुत्ते को बताया, It is the lion who rules the forest in these parts. कि इस पार्ट का, इस हिस्से का, क्षेत्र का जो राजा है, ठीक है, फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, वो शेर है। द लॉयन, हु इज ही? शेर वो कौन है? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तुम नहीं जानते क्या, वो पृथ्वी पे सबसे ताकतवर जीव है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तब तो मुझे तुम्हें अलविदा कह देना होगा। रीछ को, ठीक है, उसने बाय कर दिया, गुड बाय। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, क्योंकि मैं तो एक ऐसे स्वामी की खोज कर रहा हूं जो धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। ये बोलता है डॉग। एंड ऑफ द डॉग वैन टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता तुरंत ही शेर के पास दौड़कर गया और उससे मतलब पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। शेर तैयार हो गया और कुत्ता उसके साथ रहने लगा और वो बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ
उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास शिकायत करने की भी कोई वजह ही नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि शेर से अधिक शक्तिशाली उस जंगल में कोई और जीव था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को घूर कर भी देख सके, और उसे किसी से भी मतलब कोई डर नहीं था, किसी से भी किसी प्रकार की नाराजगी भी नहीं थी। ठीक है, वो किसी से भी फिर डरता नहीं था। डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. पर एक दिन वो दोनों साथ साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे जो मतलब चट्टानों के बीच से गुजरता था। पेड़ नहीं थे वहां पर, वेयर क्लिफ्स थे, पेड़ वेड़ नहीं थे। और अचानक से सिर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पाव विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। और वो दहाड़ा तेज से, उसने गुस्से से जमीन पर इतनी जोर से अपना पंजा पटका कि वहां पर एक गड्ढा सा बन गया। और वो चुपचाप देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वहां से चुपचाप से पीछे खिसकने लगा। व्हाट इज इट मास्टर, ये क्या कर रहे हो मास्टर? इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो गया है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। अब कुत्ते ने फिर आश्चर्य से पूछा। वो फिर से सरप्राइज हो गया कि ये क्या हुआ। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। मुझे एक मनुष्य की खुशबू आ रही है इस रास्ते से। वी बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। शेर ने बताया कि हमारी भलाई इसी में है कि हम यहाँ से भाग चले जाएं, यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि हम लोग वरना ट्रेवल में पड़ सकते हैं, संकट में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई से गुड बाय टू यू लॉयन। ओ तब तो मैं आपसे भी रिश्ता तोड़ता हूँ शेर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मैं तो एक ऐसे मालिक की खोज में हूं जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, सबसे ज्यादा बलशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व हिज फेथफुली। और कुत्ता मनुष्य के पास भाग आया और उसी के साथ रहने लगा, उसकी सेवा पूरी मतलब फेथफुली, पूरी वफादारी के साथ करता रहा। This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और ये जो घटना है, ये जो घटित हुआ था, this happened long ago, बहुत समय पहले हुआ था, पर आज भी जो कुत्ता है वो मनुष्य की सेवा में जुटा हुआ है। वो आज भी मनुष्य की सेवा कर रहा है पूरी वफादारी से, लॉयल्टी से। और उसे मतलब कोई दूसरे मालिक को खोजने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। उसने पूरी वफादारी से अभी भी इंसानों की ही सेवा की है और अभी भी कर रहा है। So we have completed this lesson. If you like this video, share, comment, subscribe and don't forget to press bell icon. Okay, bye bye.